जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा बिहार पुलिस के लिए ये 63 सेट का जो बुक निकाला गया है, इसमें 2010 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका आज हम देखेंगे 16वां सेट देखेंगे। इससे पहले का सेट हो चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ठीक है, देखते आइए। हो जाएगा 16वां नंबर सेट। 16वां नंबर सेट जो है वो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए एग्जाम जो हुआ था 2022 में, द्वितीय पालिका, उसका ये हल प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है। यहाँ पे 1 से 3 तक इंग्लिश का है, तो इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के हम बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अभिनय कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो यहाँ पे फ्रांस का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन के साथ देखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है चौथा नंबर क्वेश्चन में कुछ खास डिस्कशन नहीं दिया है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा इंग्लिश का है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हो जाएगा संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। इसमें भी डिस्कशन नहीं दिया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, तो हो जाएगा सफलता, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा सार्थकता का विलोम शब्द होता है निरर्थकता होता है, यहाँ पे सफलता का विलोम शब्द असफलता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर इंग्लिश का है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो क्या अनुचारों से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आ रही रवि की सवारी कविता के लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन, विद्वान का विलोम हो जाएगा, विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है, तो इसको भी याद करना जरूरी है। ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा, विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ अवनी का हो जाएगा अंबर हो जाएगा, आध्य का हो जाएगा और आध का हो जाएगा ऊपरी हो जाएगा, और अर्पित का हो जाएगा यहाँ पे गृहित हो जाएगा, और हो जाएगा अवर्चीन का हो जाएगा यहाँ पे प्राचीन हो जाएगा, आदि का हो जाएगा अनादि, आग्र का पश्च से, आवरी भाव का हो जाएगा तिरोभाव, विलोम हो जाएगा इसका। उपमेय का हो जाएगा यहाँ पे अनुपमेय हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा सभ्य हो जाएगा, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर हो जाएगा, और जाएगा निर्माण का विलोम शब्द ध्वस्त हो जाएगा, और लौह का स्वर्ण हो जाएगा विलोम, और बृहत का हो जाएगा लघु, और जाएगा व्यस्त का हो जाएगा अक्रमण्य हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा लौकिक का हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा, और मुख का हो जाएगा वाचाल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सृष्टि का हो जाएगा प्रलय हो जाएगा, सृष्टि यहाँ पे शोक का हो जाएगा हास्य हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, और शीत का उल्टा हो जाएगा उष्ण हो जाएगा, हो जाएगा संयोग का हो जाएगा वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर इंग्लिश का, 13 इंग्लिश का। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में बादल के पर्याय हैं? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा वारिज हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15 इंग्लिश का, तो 16 नंबर क्वेश्चन। भारत माता कविता के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं हो जाएगा ग्रंथि हो जाएगा, भुजन हो जाएगा ग्राम मिया हो जाएगा, हो जाएगा यूस गांत हो जाएगा, स्वर्ण किरण हो जाएगा स्वर्ण धूलि, कला और बुढ़ा चांद हो जाएगा, लोक का या तन हो जाएगा चिदम्बरा आदि है। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो संकलित है यामा में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यामा में। यहाँ पे मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा का यामी काव्य संग्रह में संकलित है। और अगर रहीम निहार तथा दीपशिखा महादेवी वर्मा के अन्य काव्य संग्रह हैं। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, माली मालिन में समास है, तो इसमें समास है द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसमें। माली मालिन जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता के कवि हैं, तो इसके हो जाएगा बारेन डंगवाल हो जाएंगे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अनामिका की रचनाएं जो है वो है यहाँ पे गलत पत्ते की चिट्ठी जो है वो कविता है एक, हो जाएगा बीजा छर जो है वो कविता है, हो जाएगा अनुष्ठुप जो है वो कविता, अब भी वसंत को तुम्हारी ज़रूरत है यह कविता, और दून धान जो है वो कविता, और टोकरी में दिगंत कविता संग्रह के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे यहाँ पे रेनर मारिया रिल्के की कृतियाँ, यहाँ पर जीवन और गीत जो लिखा गया था 1894 में, क्रिसमस की पूर्व संध्या 1898 में, छवियों की किताब 1902 में हो जाएगा, त्यौहार पर मेरे लिए 1909 में। आगे हैं यहाँ पे है जीवानंदन दास की रचनाएं है
झारपालोक जो है 1927 में लिखा गया था। और जगह धूसर पांडुलिपि जो है 1936 में। और जगह बन लता सेन जो है 1942 में। और जगह महापृथ्वी लिखा गया था यहाँ पर 1944 में। और जगह यहाँ पे सतटी तरारा जो है वो तमीर जो है 1948 में। और जगह वेला अलवेला और कालवेला ये 1961 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर इंग्लिश का है, देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से क्रमशः 8 एवं 12 चीता लाया गया। इसे भारत का पहला चीता अभयारण्य नामित किया गया। इसकी स्थापना वन अभयारण्य के रूप में 1981 में हुई। सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। विस्तार इसका शेखपुरा और मुरैना जिला जो लगभग यहाँ पे जो है वो 748 पॉइंट यहाँ पे 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ पे राज्य और राष्ट्रीय उद्यान बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कैमूर में है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा जो है पीलीभीत में हो जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाएगा यहाँ पे बोरीवली और तमसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हो जाएगा हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी पर भी, लंगना नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भाखड़ा ये हो जाएगा भड़कवा साला बांध जो है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और जगह धौली गंगा उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो पाई जाती है यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो, उन्हें यहाँ पे हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि क्षेत्र में यह पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, जब व्यक्ति मौसम के अनुसार रोजगार और बेरोजगार हो, यह भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी मीरा कुमार। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में वर्णित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष M.A. अयंगर। यूएनए की प्रथम महिला राजदूत जो थे विजया लक्ष्मी पंडित थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो यूपी की थे। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के महान दर्शनशास्त्री एवं कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पुस्तक दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। मदर की रचना यहाँ पे मैक्सिम गोर्की ने की। और बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो हुआ था उसके नेता लेनिन था। अब लेनिन ने चेका का गठन किया था। क्रांतिकारी योजना अप्रैल 30 लेनिन ने प्रकाशित की थी। लियो टॉल्स्टॉय रूस के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध है यहाँ पे रचना हो जाएगा अन्ना कारेलिना युद्ध व शांति है। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है यहाँ पे असम में। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा असम में। यहाँ असम में जो वर्षा होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं यहाँ पे। और जगह सघन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्षेत्र यहाँ पे पूर्वी हिमाचल, पश्चिमी घाट हो जाएगा शिलांग पठार, अंडमान निकोबार है। यहाँ पे प्रमुख वृक्ष जो है वो महोगनी है, बांस है, यहाँ पे सिनकोना, रबर इत्यादि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, तो ये रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बीवी गिरी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तो मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा यहाँ पे 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो विवेकानंद का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 17 अप्रैल को यहाँ पे विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वृष्टि छाया मतलब कि रेन शैडोज क्या है? ये जो है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधों के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के और जो पवनाभिमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा मासीराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। शरद ऋतु में मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 358 यहाँ पे अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार जैसे हो गया यहाँ पे अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सभी को निलंबन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था यहाँ पे पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था 1 सितंबर 1939 को हुआ था। युद्ध का अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 को। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम और लिटिल बॉय गिराया 6 अगस्त 1945 को, और अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम फैटमैन गिराया था 9 अगस्त 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ था, जो 1930 के दशक में दुनिया भर में व्याप्त रहा। और फासीवाद का सर्वप्रथम उदय इटली में हुआ, जिसका जन्मदाता हो जाएगा मुसोलिनी था। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ, जिसका जन्मदाता हिटलर था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कुरावा कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर कुरावा। यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ और कृषि के प्रकार। छत्तीसगढ़ में दीपा कृषि होता है, मणिपुर में होता है पामलू होता है, हिमाचल क्षेत्र में खील होता है, और यहाँ पे पश्चिमी घाट में हो जाएगा कुमारी। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा यहाँ पे पौधु हो जाएगा, और हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य में हो जाएगा झूम कृषि होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, तो 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई जो है वो 5,422.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय ये भाग की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर है। इसका क्षेत्र जो है वो 32 मतलब क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो ये किया था एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में, और मृत्यु जो हुआ था वो 30 अप्रैल 1945 को हो गया था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैम्प मेरी संघर्ष की रचना की। मुसोलिनी का जन्म जो हुआ था वो 1883 में और रोमागना में हुआ। मुसोलिनी के दल का नाम था फासिस्टवाद था। यहाँ पे मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है। मुसोलिनी ने 1922 में, रोम में 1935 में और जगह अबिसिनिया पर आक्रमण किया। और जगह विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सम्राट यहाँ पे नारुहितो जापान के सम्राट हैं। वे 1 मई 2019 को रीवा युग की शुरुआत करते हुए क्रे से थेम सिंहासन में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, ये करेंट अफेयर 2021 का 36वां नंबर क्वेश्चन, तो ये कोई काम का नहीं है मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी आंसर था पुर्तगाली। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो de अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यहाँ पे यूसुफ आदिल शाह ने से गोवा को जीता।
यहाँ पे भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो ने बसाई। डच ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और सिडनी बुराट ने हिमालय का विवरण नदियों के आधार पर किया। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु सतलज के संगम को कहा जाता है यहाँ पे, जो 560 किलोमीटर है। कमाई हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। नेपाल हिमालय है, काली तीस्ता हो जाएगा यहाँ पे। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी का ये सब मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसे उच्च सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आयु 30 वर्ष होता है यहाँ पे। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में सदस्य 245 है। अगला क्वेश्चन, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो किया गया था वर्साय में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को वर्साय में यहाँ पे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क 1862 में पर्सा का यहाँ पे चांसलर बना। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वहाँ पे एक कानूनी अधिकार बन चुका है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधि के मतलब कि कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे आगे है मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। समता या समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दूसरा एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र एवं बिहार है। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पे बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, 1028 है। यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, 1084 लिंगानुपात है। हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, 879 है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 900 किलोमीटर का यहाँ पे 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा जा रहा है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में पहले स्थान पर है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क हो जाएगा मनाली, जो लेह राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो इसका मतलब उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर हो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियाँ हैं, उत्पादन विधि, आय विधि हो जाएगा और व्यय विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर, रबड़ फसल है। रबड़ फसल जो है एक हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रबड़ का मूल स्थान जो है वो अमेजन नदी घाटी ब्राज़ील है। विश्व में प्रथम रबड़ उत्पादन देश जो है वो थाईलैंड है। भारत में केरल रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे और है। इसका रबड़ उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति जो है वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, लेटेराइट या काली मिट्टी होनी चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। भारत रबड़ उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है यहाँ पे भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। जब यह शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट पवनों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है तब इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा हिमपात के रूप में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भारत में मैदानी अर्थात यहाँ पे पंजाब हरियाणा में वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश जो है वो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों अर्थात एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। शीर्ष यहाँ पे 5 विदेशी निवेश भारत में निम्न है। सिंगापुर है, अमेरिका है और मॉरिशस हो जाएगा, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है और लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष का लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो वर्णन है अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56 की क्लॉज 1 के तहत मुख्य न्यायाधीश हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 26 नवंबर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारत के सार्वजनिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यहाँ पे 8 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राज्य दिया हुआ और राष्ट्रीय उद्यान दिया, उसको देख लेते हैं। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में हो जाएगा पलामू और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा यहाँ पे। उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल हो जाएगा और हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश में दुधवा और नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 67 में है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 से यहाँ पे 89 में उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र अनुच्छेद 67 के क्रम में उल्लेख है, इसका राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति सभापति के हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में वर्णन है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि यहाँ पे 6 माह होगी। पद ग्रहण के पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली यहाँ पे विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ओजोन परत संताप मंडल में स्थित है। ओजोन O3 की खोज यहाँ पे क्रिश्चियन फेडरिक ने की। सर्वप्रथम इसके क्षय का पता और फोरमैन ने लगाया। ओजोन क्षय की सर्वाधिक समस्या अंटार्कटिका में है। इसे यहाँ पे डावन इकाई में मापा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड से ओजोन प्रभावित होता है। पराबैंगनी विकिरण की खोज रीटर ने की। इसका उपयोग सिकाई करने
प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में होता है। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर लगभग 10 nm से 400 nm होता है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो 100 दिन दिया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुआ था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से नरेगा के रूप में हुआ। 2 अक्टूबर 1909 को इसका नाम मनरेगा किया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यहाँ पे शुरू में 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुई। केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सहायता 90 से 10 अनुपात में दी जाती है। 90:10 के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा, ऐसा प्रावधान है। यहाँ पे इसकी निर्माता जया ड्रोज है, जिसको बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। यहाँ पे नरेगा एक्ट सितंबर 2005 में आया। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अमेरिका में लिखित संविधान 1789 में लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है जानी जाती है, तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाते हैं। यहाँ पे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। लोहित कामेंग हो जाएगा, मानस हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, कलंग हो जाएगा और हो जाएगा संगोस। पलगडिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है, तो ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शहरी जनसंख्या में मुंबई प्रथम है, जहाँ पे 8.4 मिलियन लोग रहते हैं। दिल्ली में 16.3 मिलियन हो जाएगा। कोलकाता में 14.1 मिलियन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 में शुरू हुई। जनसंख्या जो है संघ सूची केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का वाटर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो यह होता है ज्वेलरी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हॉलमार्क जो है बहुमूल्य ज्वेलरी, सोना और जगह प्लेटिनम की धातुओं पर उच्च गुणवत्ता प्रमाणित करने वाली मुहर है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। 1 कैरेट बराबर 200 mg है। यहाँ पे एक मार्क भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाए जाने वाला यहाँ प्रमाणित चिन्ह है, जो 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। पर्यावरण के यहाँ पे प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे इको मार्क लगाया जाता है, जो 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर की गई है? तो क्या है मासीराम में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। मासीराम जो है मेघालय में है यहाँ पे। और यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे मानसून की अरब शाखा से होती है। यहाँ पे तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हवा का मौसमी यहाँ पे प्रत्यावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सरकार जो है वो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। यहाँ पे मुख्यालय नई दिल्ली में है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1956 में हुआ। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में हुआ। लघु उद्योग से संबंधित समिति है हो जाएगा आबिद हुसैन समिति है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो लिया जाता है ज्वार व बाजरा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, वे अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। प्रमुख फसलें धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, सोयाबीन, कपास। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वे मार्च अप्रैल में
काटी जाती है। प्रमुख फसलें हैं यहाँ पे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, अलसी, ये सभी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी का जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन यह किसी भी सदन में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 में इसका उल्लेख है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल तथा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से यहाँ पे थाने के मध्य चलाई गई थी तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। ये चलाया गया था अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चली थी। भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में। रेल बजट को यहाँ पे 1924-25 के बाद एक गवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग किया गया था। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में विवेक देवराज कमेटी की सिफारिश पर पुनः मिला दिया गया। रेलवे को 18 मंडलों एवं 73 यहाँ पे डिवीजनों में बांटा गया है। 18वें मंडल दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम है। विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी 1825 से सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। अगला क्वेश्चन। पद्मश्री प्राप्तकर्ता रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध है लोक नृत्य के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था 1925 में छपरा बिहार में हुआ था। ए लौंडा नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। वाह। साल 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तथा 2021 में पद्मश्री दिया गया। इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2022 को 97 वर्ष की आयु में हुई। अगला क्वेश्चन। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है तो स्थित है पूर्णिया में। ऑप्शन सी आंसर होगा। यह मुगल कालीन सैनिक छावनी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। यहाँ पे अररिया डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो परमान नदी पर है। किशनगंज जो है वो मलबरी विकास संस्थान यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है तो ये जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट के तहत हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम गवर्नर था सर ओबरॉन स्मिथ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल सीडी देशमुख थे। यहाँ पे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर एल के झा थे। सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को हुआ। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 को और विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुआ। अगला क्वेश्चन। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है तो सामाजिक न्याय जो है वो यहाँ पे बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 में बताया गया। पीके थुगन समिति द्वारा महिलाओं को राजनीति के में आरक्षण की सिफारिश की गई थी। पीके थुगन समिति पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है। यहाँ पर कटीला वन जो है गुजरात में पाया जाता है और झाड़ियाँ पाया जाता है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गुजरात राजस्थान कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं अतः यहाँ कटीले झाड़ियाँ वाली वनस्पति पाई जाती है। और जगह वृक्ष बबुल नागफनी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इससे इनकी जड़ें जो है वो डेल्टा एवं दलदली पानी में डूबी होती है। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी तो एक किए थे यहाँ पे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। जन गण मन लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। एक गाने का समय जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक गायन समय है 65 सेकंड। और जगह गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा लिखा गया। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल्लाह अजी मावादी द्वारा लिखा गया। इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाने का कार्य राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है तो मिलती है संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास
काम सुनिश्चित होता है। इस क्षेत्र में लोगों को अच्छा वेतन एवं बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। संगठित क्षेत्र के सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। असंगठित क्षेत्र के में लोगों के पास काम सुनिश्चित नहीं होता। यह क्षेत्र के सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। इस क्षेत्र में लोगों को ना तो अच्छा वेतन और ना ही कुछ सुविधा मिलता है। अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, तो यह हो जाएगा 1/r² के रूप में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 72। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो हो जाएगा प्लेनेरिया को जितना टुकड़ा करेंगे वो एक पूर्ण जीव बन जाएगा। यहाँ पे प्लेनेरिया संघ जो है वो प्लेनेरिया संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। ये जंतु त्रिस्तरीय होता है, अर्थात इसका शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है। कवक हरित लवक रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचरित होती है, तो यह होता है यहाँ पे ठोस में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न होती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 Nm। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कार्य बराबर हो जाता है बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। मात्रक हो जाता है Nm, मतलब कि यहाँ पे 1 जूल बराबर हो जाता है 10⁻7 अर्ग हो जाएगा CGS यूनिट में। और 1 न्यूटन बराबर होता है यहाँ पे 10⁵ डाइन। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, तो होता है सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। जब प्राकृतिक में SO2 या NO2 जैसे प्रदूषक वायुमंडलीय जल H2O के साथ मिलकर अम्ल सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। कार्बन के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। पारा युक्त जल पीने से हर जगह मिनीमाता रोग होता है। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट कैरोटोसिस नामक रोग होता है। अच्छा, कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी आंसर था। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने की। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसकी हमें एक कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खाना बनाते समय सबसे अधिक विटामिन सी नष्ट होता है। यहाँ पे विटामिन डी और कमी से प्रभाव, विटामिन ए की कमी से रतौंधी वे जीरोपैथेलेमिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट सूखा रोग, दांतों का एवं हड्डियों का रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होना। विटामिन के से हेमोफीलिया होता है। अगला क्वेश्चन, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की, तो गैलीलियो ने हो जाएगा टेलीस्कोप की खोज की। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उपकरण दिया और आविष्कारक, कंपास के आविष्कार के विलियम थॉमसन एवं ब्रोन काल्विन ने किए थे। यहाँ पे घड़ी का हो जाएगा क्रिश्चियन हुग्रेस ने किया था। यहाँ पे बास पिंजर का जेम्स वाट, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का हो जाएगा जॉन गुटेनबर्ग हो जाएगा। यहाँ पे गुटेनबर्ग, रडार की खोज यहाँ पे रॉबर्ट वाटसन बॉर्न ने किया था। यहाँ पे माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है यह बीज में विकसित होता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत फल बनता है। विकास के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं। सत्य फल, इन फलों का विकास अंडाशय में से होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आम, नारियल, केला। असत्य फल, इन फलों का विकास जो है वो पुष्प के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए सेब, नाशपाती, कटहल आदि। फल की एक भित्ति होती है जिन्हें यहाँ पे फल भित्ति कहते हैं। नारियल में यहाँ पे मध्य भित्ति रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है यूरेनियम 235 का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
यूरेनियम 238 से यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक है। यह गैर विखंडनीय है, अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया को नहीं रखता, श्रृंखला प्रक्रिया को बनाए नहीं रखता है। यहाँ पे सबसे अधिक समस्थानिक हो जाएगा पोलेनियम का है 27 है समस्थानिक, और उनका यहाँ पे प्रयोग आयोडीन 131 का जो है उपयोग होता है थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में हो जाएगा। यहाँ कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है रक्त कैंसर नियंत्रण में। सोडियम 24 का जो उपयोग होता है वो होता है यहाँ पे रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए। लोहा 59 का रक्तता रोग का पता लगाने में प्रयोग होता है। फास्फोरस 32 का यहाँ पे ल्यूकीमिया के उपचार में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट नहीं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा ऊर्जा के मात्रक हैं। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नोट हो जाएगा डब्लू मतलब कि वाट, किलो वाट, मेगावाट तथा एचपी शक्ति के मात्रक हैं, मतलब एचपी मतलब हॉर्स पावर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वह हो जाएगा कंडरा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कंडरा को टेंडन भी बोलते हैं। उपास्थि प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थित है। कंडरासाइटस कोशिका से बने होते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को स्नायु लिगामेंट कहते हैं। सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जांघ में उपस्थित। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है, कान में उपस्थित है। सबसे मजबूत अस्थि हो जाएगा मेंडिबल है, जबड़ा में उपस्थित होता है। अस्थि में पाए जाने वाली कोशिका है ऑस्टियोब्लास्ट है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल मूल रूप से जो रहता है और यहाँ पे मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई जो रहता है वो 32 से 35 फीट होती है। भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से गुजरता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण हो जाएगा, समांगीकरण हो जाएगा, जब मल परित्याग। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक जारी रहता है। लार ग्रंथियों से यहाँ पे निकलने वाला एंजाइम टाइलिन है। यह मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अमाशय से निकलने वाले यहाँ पे जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन, एक यहाँ पे द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पश्च दृश्य देखने एवं सोडियम परावर्तक लैंप में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आभासी एवं पसर उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और चेचक का टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। यहाँ पे 1796 में चेचक का टीका विकसित किया गया था। लुई पास्चर ने 1882 में रेबीज का टीका खोजा एवं दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। लैंडस्टीन ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। और जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। प्रथम हृदय हो जाएगा प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। मलेरिया परजीवी वे उनके चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रोस ने किया। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो ये मीथेन होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। पेट्रोलियम गैस मिश्रण होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन का। सिगरेट लाइटर का यहाँ पे मुख्य अवयव जो है और ब्यूटेन CH4H10। N2 और CO के मिश्रण को यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर गैस कहलाती है। CO+H2 मिलकर बनेगा पेट्रोल तथा एल्कोहल यहाँ पे गैसोहोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है यहाँ पे Br मतलब ब्रोमियम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन है, ब्रोमियम नहीं, ब्रोमीन।
कमरे के तापमान पर द्रव्यमान अधातु ब्रोमीन Br है, जबकि द्रव धातु पारा Hg है अपवाद में। यहाँ पे कमरे के तापमान से थोड़ा और अधिक तापमान पर यानी हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम भी द्रव में बदल जाता है। ठोस धातु डायमंड, सल्फर और फास्फोरस। यहाँ पे धातुओं में आघातवर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं, जबकि अधातु में भंगुरता पाई जाती है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक का अभाव पाया जाता है। अपवाद हो जाएगा डायमंड और हो जाएगा यहाँ पे फास्फोरस। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के प्रयोग में आती है, तो तेंदू की पत्ती, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तंबाकू का प्रयोग तेंदू के पत्तों में लपेटकर की जाती है। अगला क्वेश्चन में रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है हो जाएगा कशेरुक दंड द्वारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं यंत्र में रज्जु द्वारा होता है। कशेरुक दंड मनुष्य को खड़ा होने, सर को सीधा रखने तथा गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करती है। गर्दन में 7 कशेरुक हो जाएगा, वक्ष में 12 कशेरुक, कटी में यहाँ पे 5 कशेरुक, त्रिक में 5 कशेरुक हो जाएगा, पूँछ में 4 कशेरुक। मनुष्य में कुल 33 कशेरुक दंड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं मतलब इसमें से भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उबलता हुआ पानी जो है वो है, ये है भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन हो जाएगा, अपचयन की क्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। दहन यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो बनाया जाता है जिप्सम से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, इसका जो होता है CaSO4 यानी सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 प्रयोग मूर्ति बनाने में, शैल चिकित्सा में, चूने के पत्थर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग में लाया जाता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम प्रबल अपचायक है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा लैक्जेन बुलेट प्रूफ कांच बनाने में होता है प्रयोग। यहाँ पे 91 से यहाँ पे 100 नंबर तक क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे 100 तक। तो ये खत्म हो गया 16वां नंबर सेट। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में।